क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन 10,000 रुपीज का खरीदा जाता है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 पर ईयर। इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाती है? 800 हर साल इसकी कम हो जाती है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है? इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, राइट। तो वो कह रहा है कि इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 पर ईयर। तो हम लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज इन 1 ईयर। हर साल उसकी कितनी कम हो रही है वैल्यू? 800 रुपीज, 800। तो वो फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो हम लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर। 3 ईयर में कितनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी? एक साल में 8,000, तो 3 साल में 3 क्रॉस 800। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2400, राइट। तो हमसे वो क्या पूछ रहा है? आफ्टर 3 ईयर, राइट। तो हम लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले वो कितने का था? 10,000 का था, और उसमें से कितने कम हो जाएंगे? 2400। तो ये कितना बचेगा? 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7। यानी कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,600 रुपए, 7,600 रुपीज। सेकेंड, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन बी डेप्रिशिएट विद टाइम। तो यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी है टाइम और डेप्रिशिएशन ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ फोन की, राइट। तो यहाँ पर हम टाइम लिख लेंगे, टेबल हमने पहले से बनाई हुई है, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेंगे ये क्या है? 0 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर B, राइट, वैल्यू ऑफ फोन। तो हमारी फोन की कीमत क्या थी? पहले 10,000 थी, फिर उसमें से 800 रुपए कम हो गए, तो ये कितनी हो गई? 10,000 में से हम 800 घटाएंगे तो 9,200। अब हम सब में से 800 सब्ट्रैक्ट कर करके लिखते रहेंगे। अब 9,200 में से हम 800 घटाएंगे तो 8,400। अब 8,400 में से हम 800 घटाएंगे तो 7,600 आएगा। 7,600 में से हम 800 घटाएंगे तो 6,800 आएगा। ऐसे ही हम 6,800 में से 800 घटाएंगे तो 6,000 आ जाएगा। 6,000 में से 800 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5,200। 5,200 में से 800 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4,400। 4,400 में से 800 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3,600, राइट। तो इस तरीके से हमें ये टेबल शो करनी थी। तो थर्ड पार्ट इसका आता है फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट रिलेट्स B and T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड का पार्ट। तो क्या हो जाएगा? हम देखेंगे वैल्यू इसकी फोन की कितनी है? 10,000 रुपीज है,
और ये डेप्रिशिएट हो रही है, घट रही है हर साल कितनी घट रही है, 800 घट रही है, और 800 घट रही है। तो हम देखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 800 क्रॉस टी, टाइम के अनुसार हमसे 0 to 8 ईयर का कहा है इसने, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हर साल कम हो रही है। पहले 10,000 थी, फिर कितनी रह गई, इतनी, फिर इतनी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 800 क्रॉस टी। यदि हमसे वो 5 ईयर का पूछेगा तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की जगह 5 रख देंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया 10,000 माइनस 800 टी। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, कह रहा है एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो लीनियर डिके हो रहा है बिकॉज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट रेट पे हो रही है हमारी डिक्रीज, वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, एक सी घट रही है, 800 घट रही है। तो हम लिख देंगे लीनियर डिके because लीनियर डिके हो रहा है बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पर घट रही है, हर बार 800 घट रही है। हम क्या लिख देंगे 800 पर ईयर, 8 ब्रैकेट में लिख देंगे 800 पर ईयर। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, लीनियर डिके दिखा रहा है, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।